हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से बिंदास चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री की क्लास में एक से एक शानदार टॉपिक हम आपको डिस्कशन करा रहे हैं। पहला जो हमारा हिस्ट्री में सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री लगभग हमने बच्चों आपको 40 से 45% के करीब क्या करा दी भाई, कंप्लीट करा दी। आज का जो टॉपिक है वो भाई साहब ऐसा टॉपिक है कि हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और टॉपिक है 1857 का विद्रोह। ये 1857 जो रिवोल्ट है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये पीटी और मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे बड़ी बात, वनडे एग्जाम में जरूर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछते हैं कि झांसी से कौन शामिल हुआ, बिहार से आरापुर के कौन शामिल हुआ, अवध से युद्ध में कौन शामिल हुआ, कानपुर से कौन शामिल हुआ, ये जगह जगह, दिल्ली से कौन शामिल हुआ, मेरठ से किस तरीके से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी उठी थी। या ये पूछ लेगा मंगल पांडे का क्या रोल रहा था 1857 के विद्रोह में। कई कारण पूछे जाएंगे, सामाजिक कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है, इसका राजनीतिक कारण क्या है। साथ ही साथ पूछ लेगा भाई इसका तत्कालिक कारण क्या है, धार्मिक कारण क्या है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास रखिए कि यहां अगर आपने ये क्लास लास्ट तक कर ली तो निश्चित रूप से यहां से एक दो क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे ही बनेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है ना। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। बहुत ज्यादा बड़ी क्लास में कराता नहीं हूं। 1857 के विद्रोह में हम शुरुआत करेंगे कि भाई विद्रोह के समय नेतृत्व अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व कौन कर रहा था। ये कई बार बच्चों क्या पूछा गया है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है ना। तो पूछ लेगा। आप लोगों को बता दे रहा हूं कि इंग्लैंड में महारानी इस समय विक्टोरिया थी। कौन थी? अगर महारानी आपसे पूछे तो सीधा जवाब दोगे कि महारानी यहां पे विक्टोरिया थी। ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे विक्टोरिया। ठीक है ना। प्रधानमंत्री पूछे तो पामस्टन, इस नाम को भी आप नहीं भूलोगे। और भैया गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग इस समय का गवर्नर जनरल था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग इस समय का गवर्नर जनरल था। ठीक है ना। और यही आगे चल के भारत का प्रथम वायसराय भी बनेगा। ठीक है ना। इसके साथ ही अगर आगे मैं बात करूं तो कैरा योजना और प्रतीक की क्या वो रही, तो आप लोग ध्यान रखना। 1857 के विद्रोह की योजना भारत के कानपुर बिठूर से तैयार की गई थी। आप रखना कहां से? भारत के कानपुर बिठूर से ये योजना तैयार की गई थी। ये यूपी में पड़ता है कानपुर बिठूर, ध्यान रखना इस चीज को। साथ ही साथ पूछ लेगा, हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना कि भाई यहां प्रतीक क्या था। तो कमल का फूल और रोटी, ध्यान रखना। इस विद्रोह का क्या था? प्रतीक था। और झंडा किस रंग का था? तो हरे रंग के झंडे का प्रयोग विद्रोहियों ने क्या किया था? इस 1857 के विद्रोह में प्रयोग किया था। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं आपसे, यही पूछ लेगा प्रमुख योजनाकार कौन थे। तो नाना साहब और अजीमुल्ला खां। कौन? नाना साहब और अजीमुल्ला खां प्रमुख योजनाकार थे। करा अजीमुल्ला खान ने तो लंदन में भी इस विद्रोह को लेकर के क्या किया था? समर्थन हासिल किया था। आज कुछ नेता बोल देते हैं बिना पढ़े लिखे कि मुस्लिम क्या है, मुस्लिम ये नहीं है। तो देख सकते हो कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ मुस्लिमों का भी क्या रोल रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे ही अपना सा मुंह बना के कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे वो है नहीं है और चुनावी उनको हम नहीं है। गंवार अनपढ़ लोग हैं वो। अगर कभी पढ़े तो ठीक है, डिग्रियां अपनी कभी दिखाते नहीं है, जो मन में आए बोल देते हैं। देश को बर्बादी की कगार पर क्या कर रहे हैं ये लोग, ले जा रहे हैं। तो आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग थोड़ा समझने का क्या करिए, प्रयास करिए। पूछ लेगा 1857 के विद्रोह के कारण क्या हैं। तो बच्चा आप बताओगे इसके कारण। कुछ राजनीतिक कारण रहे हैं, डिस्कशन करेंगे एक एक करके 1857 के विद्रोह के। आर्थिक कारण भी रहे हैं, सामाजिक और धार्मिक कारण भी रहे हैं, सैनिक कारण भी रहे हैं। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि तत्कालिक कारण क्या था, कि यह विद्रोह जिसकी तारीख सभी ने मिलकर के एक निश्चित रखी थी, लेकिन निश्चित तारीख से पहले ही यह विद्रोह क्या हो गया, शुरू हो गया। इसके पीछे का कारण था तत्कालिक कारण। कौन सा कारण था? तत्कालिक कारण था बच्चों। ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक कारण क्या था, तो वन ऑफ द मोस्ट राजनीतिक कारण था विलय की नीति। जो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति चलाई थी, ठीक है ना, उससे बड़ा गुस्से में थे जो राजा थे जिनके राज्य हड़पे गए थे, जिसमें उत्तराधिकार का नियम को लेकर के, अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके, दिल्ली के मुगल सम्राट को कमजोर करके, ये राजाओं के अंदर क्या थे भाई, आक्रोश भरा हुआ था। तो कह रहा मुगल सम्राटों के अधिकारों का हिरास किया था इन लोगों ने।
1856 में डलहौजी ने अवध के शासक वाजिद अली पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को छीन लिया और कलकत्ता निर्वासित कर दिया वाजिद अली को। हड़प नीति के तहत ही गोद लेने की प्रथा का क्या किया, निषेध किया यहां पे अवध में। साथ ही साथ सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघात, झांसी, उदयपुर, ये ऐसे राज्य रहे थे जो राज्य हड़प नीति के तहत, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत, चूक के सिद्धांत के तहत क्या किए गए थे, हड़पे गए थे। साथ ही साथ कानपुर में नाना साहब की पेंशन क्या कर दी, बंद कर दी थी। तो यह भी एक आक्रोश था नाना साहब को लेकर के। ठीक है। आर्थिक कारणों की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई इस्तमरारी व्यवस्था, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था, साथ ही साथ माहलवाड़ी व्यवस्था, ये वो भू राजस्व व्यवस्था थी जिन्होंने भारत के केवल जमींदारों का ही शोषण नहीं किया, साथ साथ कुछ हद तक तो इसमें बुरे स्तर पर किसान तो बड़े पैमाने पर ही क्या हुए, इसमें लॉसफुल में रहे थे, उनका शोषण हुआ था बड़े स्तर पर अंग्रेजों के द्वारा। उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी, जमींदारों की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, सूर्यास्त का नियम निकाला था। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो किसान भूमिहीन से होकर के बंधुआ मजदूर बन गए, यह हालत थी। बंगाल में अकाल की स्थिति आ गई, सूखा पड़ गया, अंग्रेज दिल्ली दरबार लगा रहे हैं। तो यह सब क्या था, यह भारतीयों का असंतोष था, किसानों का असंतोष था। व्यापारियों के धंधों को कमजोर कर दिया। जो भारत के छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, हथकरघा उद्योग थे, अंग्रेजों ने अपने यहां औद्योगिक क्रांति ला करके पूरे भारतीय बाजारों को क्या कर दिया, अपने यहां मशीनीकरण ला करके पूरे भारतीय बाजारों को ध्वस्त कर दिया। भारतीय व्यापारी, भारतीय हथकरघा मजदूर सब कुछ अंग्रेजों के नीतियों से क्या थे, प्रताड़ित थे, शोषित थे। सब में आक्रोश था कि कैसे भी करके अंग्रेजों के खिलाफ संपूर्ण भारत मिलकर के क्या करे, आवाज उठाए और अंग्रेजों को भारत से क्या कर दे, उखाड़ फेंक दे। तो आर्थिक नीति में मैं बात करूं तो साफ तौर पर भू राजस्व नीति ने लोगों का अत्यधिक शोषण किया। साथ ही साथ आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी जैसी स्थिति पड़ी। और मैंने आपको बताया था बंगाल में अकाल के समय 1/3 लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। जितनी जनसंख्या है उसका 1/3 तो अकाल के मुंह में ही क्या हो गए, समा गए। तो कितना भीषण अकाल रहा होगा। अगर 3 लाख लोग हैं तो 1 लाख खत्म अकाल में ही, फिनिश। अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता, अंग्रेज ऐसो आराम बढ़ा रहे हैं। जैसे आज पिछली बार नहीं देखा था भारत में कोरोना था तो भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात में गरीबों की जो मालिन बस्तियां थी उन पर दीवार लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप जब आया था तो उनको छिपा दिया और खुद रंगरलिया मना रहा था। तो यह हाल था जो आज मोदी हाल कर रहा है, वैसा ही हाल सेम किसका था, वैसा ही हाल भैया अंग्रेजों का भी था। ऐसा कुछ दिखाई देता है, देख रहे हैं। जो अभी एल्पिस्टीन फाइल आई है उसमें भी नाम सुना जा रहा है। तो यह स्थिति है। साथ ही साथ सामाजिक एवं धार्मिक कारणों की याद करोगे तो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का क्या किया गया, अपमान किया गया। उनको नस्लीय गाली दी जाती थी, उनको असभ्य कहा जाता था, उनको अनिकृष्ट कहा जाता था, उनको गंवार कहा जाता था। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाता था। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। 1850 में तो लेक्स जो लॉकी कानून था, आपसे पूछ लेगा कि लेक्स लॉकी कानून क्या था तो सीधे सीधे बोल देना, जो हिंदू ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा उसे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह कानून किसने बनाया था? तो यह कानून भैया अंग्रेजों ने बनाया था। किसने? अंग्रेजों ने बनाया था यह कानून। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो सैनिक कारण भी थे। उस समय की सेना में, ब्रिटिश सेना में लगभग 2.5 लाख के करीब, 2,38,000 के करीब तो भारतीय सैनिक थे। कुल यूरोपीय सैनिकों की संख्या मात्र 45,000 थी। इतना भी होने पर अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव करते थे भैया सेना में।
1854 में तो पहला भेदभाव जब देखा गया जब डाकघर सुधार अधिनियम के तहत जो भारतीय सैनिकों को सुविधा मिली हुई थी कि उनकी डाक सेवा फ्री में होगी, वो फ्री सेवा, निःशुल्क सेवा क्या कर दी थी अंग्रेजों ने, समाप्त कर दी थी। 1856 में एक सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम बनाया था 1856 में, जिसमें यह नियम निकाला था कि जो भी भारतीय सैनिक होगा उसे एक न एक बार समुद्र पार जाना ही पड़ेगा। और यह माना जाता था कि अगर जो समुद्र पार जाएगा वो मांस मछली खाएगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए यह असंतोष था भारतीयों के अंदर। तो यह भी तो कहीं ना कहीं गुस्सा फूटेगा आगे जाकर के। यही तत्कालिक अगर कारण की बात करूं तो 1856 में एक बंदूक चलती थी, उससे पहले ब्राउन बेस्ट, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उस बंदूक को चेंज कर दिया न्यू इनफील्ड राइफल से। ये न्यू इनफील्ड राइफल देख रहे होंगे आप, और इसमें जो इस बंदूक का कैप होता था, यह माना जाता है कि इस बंदूक में सुअर और चर्बी के कारतूस लगाए गए थे। सुअर और चर्बी का, गाय की चर्बी का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। ऐसे भारतीयों में असंतोष हुआ, उन्हें लगा कि अंग्रेज हमारे धर्म को क्या कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं बच्चों। तो यह अफवाह फैल गई थी कि कारतूसों में गाय एवं सुअर की क्या लगाई जा रही है, चर्बी लगाई जा रही है। तो यहीं पे बंगाल में बड़े स्तर पर जोरों शोरों के साथ, दमखम के साथ सैनिकों ने इस चीज का क्या किया, विरोध किया। तो यह तत्कालिक कारण था। एक एक कारण आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो भैया। एक एक कारण आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है। अब आप क्वेश्चन आता है, तो ये कारण थे सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक और तत्कालिक कारण। फिर किसकी बात करूंगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद जिसका नाम मंगल पांडे था, उसका क्या रोल रहा। तो मंगल पांडे आप जानते ही हो, ये फोटो बना हुआ है। करा 28 मार्च 1857, यहां बैरकपुर छावनी 34वीं रेजिडेंट है, ध्यान रखना, ने बड़े स्तर पर जोर शोर के साथ चर्बी के कारतूसों का क्या किया, विरोध किया। यहां देख रहे होंगे आप लोग। और यही लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बाग की हत्या कर दी और सार्जेंट जो हुरसन था उसको घायल कर दिया। देख रहे हैं गोलीबारी चल रही है यहां पे, ये भारतीय हैं और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मार दिया इस नालायक को, बाग को तो। और यही 8 अप्रैल 1857 को इसी बात को लेकर के मंगल पांडे को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। और ये बात पूरे में क्या हो गई, फैल गई कि टाइम से पहले 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। परिणाम ये हुआ कि यह विद्रोह, ये जो विरोध था बंगाल का, ये 1857 के विद्रोह में क्या हो गया भैया, चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। यही विद्रोह के प्रारंभ की बात करोगे तो पूछ लेगा कहां से हुआ, तो भैया ये मेरठ से शुरू हुआ। 24 अप्रैल, ये तारीख याद रखना, 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों को कारतूस लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। देखो ये कर रहे हैं इनकार कि भाई हम नहीं लेंगे कारतूस, क्योंकि ये गाय और चर्बी के। तब यहां 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को बर्खास्त करके क्या सुनाई जाएगी, सजा सुनाई जाएगी। और यहीं से बड़े स्तर पर 9 तारीख से अगले दिन 10 मई 1857 को खुला विद्रोह हो जाएगा, सैनिकों को रिहा कराया जाएगा और शास्त्रागार क्या किए जाएंगे, लूटे जाएंगे। तो शुरुआत कहां से हुई, मेरठ से हुई। इस बात को याद रखना आप लोग, शुरुआत कहां से हुई बच्चों, तो मेरठ से हुई। कहां से हुई, मेरठ से हुई। वहीं आपसे पूछे विद्रोह का स्वरूप, तो ब्रिटिश तो ये कहते हैं कि ये विद्रोह है ना सैनिक विद्रोह था, मुस्लिमों का षड्यंत्र था और धर्मांधों का विद्रोह था। तो ये तो पता उल्लू पने की बातें करेंगे हरामी। लेकिन भारतीय इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देंगे। क्या देंगे कि भाई ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह था। फाइनली अगर मैं बात करूं तो ये पूर्णतः कह सकते हो ये एक राष्ट्रीय आंदोलन तो नहीं था, फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण माना जा सकता है कि राष्ट्र को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के लोगों के दिमाग में भावनाएं और चेतना क्या हो रही है, जागृत हो रही है। क्योंकि सभी का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को
उखाड़ फेंकना था, चाहे तो वो राजा हो, चाहे वो रानी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कंपनी में काम करने वाले सैनिक हो, सबका एक ही उद्देश्य था, एक ही गोल था कि कैसे भी करके भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंका जाए। साथ ही साथ दिल्ली की बात करूं तो विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे भाई? तो ये आप देख रहे होंगे बहादुर शाह जफर थे। ये अंतिम मुगल शासक है, ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा तो ये बेटा अंतिम मुगल शासक हैं बच्चों। क्या मेरठ के विद्रोह को सैनिकों को ने दिल्ली पर क्या कर दिया? अधिकार कर दिया। मेरठ से शुरुआत करते हुए लोग गांव से शामिल हो रहे थे, मेरठ से सैनिक और लोग जो विद्रोहकारी थे वो सीधे दिल्ली की ओर क्या करके मूव कर गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना क्या घोषित कर दिया? राजा घोषित कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया। कह दिया कि 1857 विद्रोह जीतने के बाद पुनः हम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना क्या मानेंगे? राजा मानेंगे और राजा घोषित कर देंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत किसी को? तो देखो किस तरीके से चीजें हासिल हो रही हैं, कितना लोगों ने विद्रोह किया है, कितना कुर्बानियां दी हैं देश को आजाद कराने के लिए, कितना सहयोग है। और हमारी ही एक बीजेपी की जो एमपी है जिसका नाम है कंगना रनौत, नचनिया है, वो कह रही थी कि 1847 में जो आजादी हुई थी वो तो भीख में दी गई आजादी थी, असली आजादी तो 2014 में। उस नचनिया को ये नहीं पता कि बेटा तू क्यों बातों में आ रही है, तू ढंग से इतिहास पढ़ ले बालक, तू ढंग से क्या पढ़ ले? इतिहास पढ़ ले, नाचने गाने पे ही ध्यान दे। तू क्यों इतिहास और आजादी की बात कर रही है बालक? तू भूल गई कि 1947 से पहले महिलाओं का कोई अस्तित्व भी नहीं था। जब देश की आजादी 1947 के बाद हुई तो महिलाओं को भी हक का अधिकार मिलना शुरू हो गए। कहां रह रही है बेटा? इसीलिए इस बालक से कह दो कि बेटा फिल्म बना और नाचने कूदने पर ध्यान दे, ठीक है ना? ज्यादा इतिहास और आजादी के बारे में क्या मत कर, बात मत बना, ठीक है ना? क्योंकि आप देख रहे हो ना किस तरह से लोग गोलियां खा रहे हैं अपने सीने पर, किस तरह से लोग अंग्रेजों का सामना कर रहे हैं, किस तरीके से शहीद हो रहे हैं, किस तरीके से कुर्बानी दे रहे हैं। देखिए कुर्बानी मंगल पांडे की, देखिए कुर्बानी भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, सुभाष चंद्र बोस की, सरदार उधम सिंह की। तो ये कुर्बानी नहीं दिखाई दे रही इनको, ठीक है ना? तो चले बेटा देश को सजोने में देखिए महात्मा गांधी की कुर्बानी, देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की कुर्बानी। ये कुर्बानी दिखाई नहीं दे रही इनको ये दिखाई दे रहा है कि 2014 में मोदी आ गया और मोदी ने ही क्या कर दिया भैया? देश को आजाद करा दिया। चले बेटा, तो बहादुर शाह जफर को बच्चों क्या कर दिया? सम्राट घोषित कर दिया। अब यहां क्या होगा? 20 सितंबर 1857 को यहां दिल्ली पर कौन था? हडसन था अंग्रेजों की तरफ से। तो ये क्या कर लेगा? विद्रोह को दमन कर देगा और अंग्रेजी सेना ने दिल्ली पर पुनः क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। परिणाम ये रहेगा कि बहादुर शाह जफर को ये कहां भेज देंगे? हालांकि बहादुर शाह जफर पूछ लेगा ये कहां थे उस समय, तो ये भैया छिप गए थे कहां? अंग्रेजों के डर से हुमायूं के मकबरा में। लेकिन इनको पकड़ लिया जाएगा और इनको रंगून भेज दिया जाएगा, म्यांमार की जेल रंगून भेज दिया जाएगा। वहीं 1862 में बेटा बहादुर शाह जफर की क्या हो जाएगी? मृत्यु। अंग्रेज बहादुर शाह जफर को और बहादुर शाह जफर के सामने इसके दोनों बेटों को क्या कर देंगे? मार देंगे, ठीक है ना? चलिए भैया आगे की ओर। कह रहा लखनऊ का क्या हाल था? तो लखनऊ में रानी बेगम हजरत महल जो बाजिद अली साहब की कौन थी? नवाब बाजिद अली साहब की पत्नी थी। आपको पता ही है अवध को कुशासन का आरोप लगा करके क्या कर लिया था? हड़प लिया था। तो ये गुस्सा था रानी के अंदर। तो बेगम हजरत महल क्या करेंगी? अपने पुत्र बिजलिस कादिर को, ये नाम याद रखना, अवध का नवाब घोषित कर देंगी। संघर्ष कब होगा? मार्च 1858 में कैंपबेल क्या करेगा? विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लेगा और परिणाम यह निकलेगा कि बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए कहां चली जाएंगी? नेपाल चली जाएंगी। हालांकि खूब उसके साथ दमखम के साथ, बड़ी वीरता के साथ हमारी जो महिला शक्ति थी उन्होंने भी क्या किया? अंग्रेजों का सामना किया था। रानी लक्ष्मीबाई हैं, बेगम हजरत महल हैं। अब ये कोई कंगना रनौत की तरह तो है नहीं है, ये कंगना रनौत की तरह तो है नहीं है ना भैया कि मोदी को बॉयफ्रेंड बना लो अपना और देश को 2014 में क्या करा दो? आजाद करा दो। बेटा सीख लो थोड़ा सा, ठीक है ना? पहले इतिहास को पढ़िए। कह रहा विशेष सत्यम बेगम हजरत महल के साथ
सिकंदर बाग में वीरांगना ऊदा देवी ने भी क्या किया था, देखो ये नाम याद रखना, ऊदा देवी, इस नाम को भी बेटा याद रखना, ऊदा देवी। देखो ये नया फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। आप कहते हो पता नहीं हिस्ट्री कहां से आ गई, भैया हिस्ट्री यहां से आती है। चले आगे की ओर। कानपुर में बात करें तो पेशवाओं की चुनौती थी। नाना साहब, जिनका मूल नाम दोनूपंत था, इन्होंने क्या किया था, आंदोलन का नेतृत्व किया था, इनको पेशवा घोषित कर दिया था। और नाना साहब के सेनापति थे तात्या तोपे, ध्यान रखना, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये नाम पूछे जाते हैं। यहां दमन किसने किया था, तो 10 दिसंबर 1857 को कैंपवेल, कौन ने कानपुर का दमन, कैंपवेल ने किया था। ये देख रहे होंगे आप। कह रहा कानपुर पर पुनर्धिकार किया, परिणाम ये हुआ नाना साहब नेपाल भाग जाएंगे, जबकि तात्या तोपे को धोखे से गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 1859 में उनको क्या कर दी जाएगी, फांसी दे दी जाएगी। ये देख लो किस तरीके से लोग शहीद हो रहे हैं अपने। ये है असली महारथी। झांसी और ग्वालियर की बात करूं तो यहां पे बहुत आदित्य शौर्य दिखाया था महारानी लक्ष्मीबाई ने। ये गंगाधर राव की विधवा थी रानी लक्ष्मीबाई। यहां नेतृत्व कौन कर रहा था अंग्रेजों की ओर से, तो हुरोज कर रहा था। मार्च 1858 में झांसी की बार आक्रमण कर देगा और झांसी से निकलकर रानी ने तात्या तोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। शहादत किसकी होगी, कह रहा कोटा और मोरार के युद्ध में, कोटा और मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई क्या हो जाएंगी, वीरगति को प्राप्त। पूछा यह जाता है कि किसने कहा था कि यहां सोई हुई महिलाओं में, सभी महिलाओं में और सभी विद्रोह में एकमात्र मर्द महिला थी, जो एकमात्र मर्द थी, जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये बोला है उसने। बिहार के जगदीशपुर से, आरापुर से बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह ने क्या किया था, नेतृत्व का, दोनों भाई थे अमर सिंह और कुंवर सिंह, नेतृत्व किया था। जबकि इसका दमन किसने किया था, तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने। ये दोनों नाम याद रखना। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, देखो मुस्लिम शासक, सूबेदार घोषित किया गया, लेकिन जनरल नील ने इस विद्रोह का यहां पे क्या किया था, नेतृत्व किया था इलाहाबाद में। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है ना, या जिहाद का नारा दिया और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। अन्य भी केंद्र रहे, जैसे बरेली से खान बहादुर खान साहब थे, असम से कंदरवेश्वर थे, मनीराम दत्ता थे, मथुरा से देवी सिंह थे, मथुरा, ये मथुरा है, ठीक है ना, और मथुरा से देवी सिंह, ठीक है ना, मथुरा। कुल्लू से प्रताप सिंह थे, वीर सिंह थे, कोटा राजस्थान से जयदयाल और हरदयाल शामिल थे इस विद्रोह में। एक एक चीज पे ध्यान रखना, कुछ इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे, ये ध्यान रखना कि भाई दिल्ली से बहादुर शाह जफर और हडसन ने दमन किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल कैंपबेल ने दमन किया था, कानपुर से नाना साहब कैंपबेल ने दमन किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हुरोज ने दमन किया था, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, जनरल नील ने दमन किया था, और बरेली से खान बहादुर खान और कैंपबेल ने क्या किया था, दमन किया था। ये विद्रोह को जगह जगह पर इन्होंने क्या किया भैया, रोका था। ठीक है, यही आखिरकार ये 1857 का जो विद्रोह था क्यों असफल हुआ, ये एक समय इतना हाई हो गया था, ध्यान रखना, कि अंग्रेजों उखाड़ फेंकने पर आ गई थी। अगर ब्रिटेन से सहायता नहीं मिलती, वहां की संसद सहायता नहीं करती, तो निश्चित रूप से उसी समय भारत से अंग्रेज को उखाड़ फेंक दिया जाता। या कुछ हमारे यहाँ के देशद्रोही थे, जैसे कुछ मराठाओं में थे, जो आज आपको बहुत मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेंगे। सिंधिया परिवार देखेंगे, ज्योतिरादित्य जो सिंधिया आज बीजेपी सरकार में मंत्री बना बैठा है, इसके परिवार ने 1857 के विद्रोह में देशद्रोही होने का काम किया था, और उसने 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं हुआ था उसका परिवार। ये बोला जाता है कि कुछ बड़े बड़े घराने अगर 1857 के विद्रोह में भारतीयों का साथ दे दें तो अंग्रेजों को उस समय उखाड़ फेंक दिया जाता। लेकिन साथ कैसे देंगे, वो तो अंग्रेजों के पिछल्लू थे ना, अंग्रेजों को गुप्त जानकारी और देते थे ये लोग, ठीक है ना, जो आज अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। कह रहा विद्रोह एक सीमित स्वरूप था विद्रोह का, एक तो नेतृत्व करने वाला ही कोई नहीं था विद्रोह में। कह रहा देसी नरेशों एवं सरदारों की गद्दारी, देखो ये मैं कह रहा हूं, देसी जो राजा रवाड़े थे, सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार, कुशल नेतृत्व का अभाव था, निश्चित उद्देश्यों का अभाव था, मतलब सब अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई अपने उसको लेकर के, अवध की रानी अपने को लेकर के, जगदीशपुर के आरा वाले टैक्स वैक्स की समस्या को लेकर के, नाना साहब पेंशन को लेकर के, तो इनका व्यक्तिगत स्वार्थ था।
तो ये भी एक कारण बना था। कह रहा विद्रोहियों के पास सीमित साधन थे, फावड़े से, तलवारों से, डंडों से, इनसे लड़ाइयां लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेजों के पास राइफल थी, तोहफें थी। तो ये भी एक कारण था। जन समर्थन भी ज्यादा नहीं, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली और लोअर फैमिली तो इसमें शामिल हुई, बड़े बड़े लोग तो शामिल नहीं हुए ना, जो राजा रजवाड़ी थे उस समय के भारतीय, वो नहीं शामिल हुए ज्यादातर। अंग्रेजी सेना भारतीयों से अधिक क्या थी भाई, कुशल थी, लीडरशिप अप्रोच उनकी काफी अच्छी थी। तो ये प्रमुख असफलता के क्या है भाई, कारण हैं। विद्रोह के बारे में किस किसने क्या कहा है कि भाई ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था या अन्य था, तो आप लोग ध्यान रखना। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ये बीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा है, बीडी सावरकर ने। ये फैक्ट पूछ लिया जाता है। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिजरेली ने कहा था कि भाई ये आंदोलन क्या है, एक राष्ट्रीय विद्रोह की तरह काम कर रहा है। यह एक सैनिक विद्रोह है, ये लॉरेंस और सीले ने कहा था। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच एक युद्ध है, ये कई बार पूछा गया है। ये टी.आर. होम्स ने बोला है कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच क्या है, एक युद्ध है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र, यह आउट्रम और टेलर ने बोला था। इन देसी नरेशों ने तूफान के आगे तरंग रोध का कार्य किया है, ऐसा लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। तो ये स्टेटमेंट बच्चों आपको क्या रखने, याद रखने हैं। कुछ ने क्या किया, देखो अजीमुल्लाह खान ने विद्रोह से पहले लंदन एवं तुर्की गए थे। कस्तूतिनिया में ब्रिटिश पत्रकार W.H. रसेल से मिले थे। झंडा गीत की बात करूं तो विद्रोहियों का झंडा गीत था, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है। इसकी रचना भी अजीमुल्लाह खान ने करी थी। तो ये गाने वगैरह भी गाए गए थे वहां पे, ठीक है ना। कह रहा राजस्थान, यहां अजमेर, नीचम, अहुआ में विद्रोह हुए, लेकिन जयपुर विद्रोह का केंद्र नहीं बना। ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जयपुर विद्रोह का केंद्र नहीं करा। देखो ये एग्जाम पूछा गया बीपीएससी 2018 में। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक का मुख्य कारण क्या था, तो चर्बी के क्या थे, गाय और सुअर की चर्बी के कारतूसों का प्रयोग करना। एसएससी एमटीएस 2019 में भी पूछा गया कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से क्या कर दिया, मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। तो इसका नाम था मंगल पांडे। बंगाल की 34वीं इन्फेंट्री का क्या था, ये एक बहादुर सिपाही था, जाबाज सिपाही था। विद्रोह की विरासत की बात करूं तो कह रहा कंपनी का शासन का अंत हुआ उस समय, क्योंकि ये जब ब्रिटेन में ये इस बात पर चर्चा हुई कि आखिरकार कंपनी ने भारत में ऐसा क्या कर दिया कि भारत के लोग इतने अंग्रेजों को भगाने के लिए, मारने के लिए उतावलू हो गए। तो ये पता चला कि कंपनी ने बड़े स्तर पर शोषण किया है। तो ये शासन ब्रिटिश ताज के पास पहुंच गया, ब्रिटिश महारानी के पास पहुंच गया, ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गया। लेकिन यह माना जाता है कि विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इस विद्रोह ने भारतीयों के दिलों में, दिमाग में भारतीय राष्ट्रवाद की क्या कर दी, नींव रख दी। यहीं से कह रहा है अंत नहीं था, बल्कि भारतीयों को आजादी दिलाने की एक क्या थी, शुरुआत थी। ये क्या थी, एक शुरुआत थी, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना। आज की क्लास में इतना ही। 1857 के विद्रोह से जो भी क्वेश्चन लिए जाने थे वो मैं सब आपके लिए ले आया। आप मन से तैयार कर लेना। क्लास कैसी लगती है आप लोग कमेंट में जरूर बताया करिए। क्वेश्चन मेरा यही है, मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आपने क्लास की है तो ये क्वेश्चन आप जरूर बताओगे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है भैया कि इस विद्रोह में बरेली से कौन शामिल हुआ था। मैं देखता हूं, ये आप कमेंट में लिखोगे बरेली से कौन शामिल हुआ था। और इस विद्रोह में जगदीशपुर आरा से कौन शामिल हुआ, ये कमेंट में आप लोग सभी बताओगे। ये कमेंट में क्वेश्चन दोगे, ठीक है ना, सभी लोग क्वेश्चन दोगे और मैं देखूंगा किस किसने आंसर सही दिया है। तो नमस्कार, जय हिंद बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।